बारिश की हल्की बूंदें, बादलों से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और सह्याद्री की गोद में बसा एक ऐसा किला जहां का हर पत्थर इतिहास और वीरता की कहानी सुनाता है। आज हम चल पड़े हैं ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले की उस मानसूनी यात्रा पर, जहां सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि हर पल को महसूस करने का है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद मतलब इस मानसून में पहली बार हम बाहर जा रहे हैं, मतलब पुणे से बाहर जा रहे हैं। और आज हम जाने वाले हैं सिंहगढ़ फोर्ट, जो बहुत ही हिस्टोरिकल अच्छा वाला फोर्ट है, जहाँ पर बहुत सारे सह्याद्री की हमें माउंटेन्स की रेंजेस भी दिखाई देती है। तो मानसून में फिरने का घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो पुणे से सबसे नज़दीक घूमने के लिए जो जगह है वो सिंहगढ़ है, जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। तो ये फैमिली ट्रिप होने वाली है। तो हमारे साथ यहाँ पर माही है, हेलो करो, हेलो, यहाँ पर जीजा है, हेलो, और रूबी भी हमारे साथ यहाँ पर आ रही है। और हमें आज के ड्राइवर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, गोकुल सर यहाँ पर आए हैं। और उनकी धर्म पत्नी, जो उनका एक्चुअली धर्म सरनेम है, तो वो भी यहाँ पर आई है। अभी हम कात्रज से निकले हैं, खेड़ शिवापुर पास करके हम कोंडनपुर से जाने वाले हैं। तो देखते हैं, आज का दिन अच्छी तरह से हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। चलो। पुणे एक ऐसा शहर है जहां से आप बस थोड़ा सा बाहर निकलो और कुछ ही देर में शहर की भीड़ पीछे छूट जाती है। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घुमावदार सड़कें आपका स्वागत करने लगती है। फिलहाल हम सातारा रोड पर सफर कर रहे हैं, जो आगे चलकर मशहूर कात्रज घाट में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हम यहाँ पर अभी कात्रज के घाट में है, ये पुराना वाला घाट है। और इसके आगे हमें टनल भी देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही पुराना टनल है। तो उस टनल से हम पास होने वाले हैं। जैसे कि हम सिंहगढ़ को इस रास्ते से जाने का अगर सोच रहे हैं, तो इस घाट से हमें जाना पड़ता है। और इस घाट में आगे हमें टनल मिलता है, जैसे कि ये वाला टनल देख रहे हो, बहुत ही पुराना है। तो इस टनल से अब हम पास हो रहे हैं। जो अभी टनल गया था ना, ये ब्रिटिश कालीन टनल है, जो 1890 में यहाँ पर बनाया गया था, जो कि उस साल का मतलब उस समय का ही बहुत ही अच्छा वाला अभियांत्रिकी का वो नमूना था। तो हमारे इस साइड अभी जो रास्ता दिख रहा है वो है बेंगलोर हाईवे। तो कुछ ही देर में हम उस हाईवे को भी यहाँ पर ज्वाइन होने वाले, मतलब ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि वो मेन रास्ता है जो कि बेंगलोर जाता है, बीच में कोल्हापुर सातारा पास होके वो आगे जाता है। तो इसी तरह से हमारा ट्रैवल चल रहा है, मज़ा आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बारिश बिरिश कुछ होती है क्या नहीं। अभी मेन जो हाईवे है वहीं से हमने लेफ्ट लिया है यहाँ पर, जो कि आगे जाके कोंडनपुर की ओर हमें राइट लेना है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर रुके हैं। तो हमारा नाश्ता करने का भी कुछ तो प्लान है, इसके लिए अभी ये मल्हार फूड कोर्ट पर हम रुके हैं। देखते हैं हमें कुछ खाने के लिए मिलता है कि नहीं। अभी यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं, गोकुल सर यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। गाड़ी यहाँ पर पार्क करेंगे और यहाँ पर जाएगी अंदर, जो कि है मल्हार फूड कोर्ट। अभी हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 माई जीजा, तो उनको भी भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है, मतलब सबको भूख लगी है। तो यहाँ पर अभी नाश्ता तो बनता है। तो अभी गाड़ी से बाहर सब लोग निकल रहे, अभी जाएंगे अंदर और देखते हैं सबको। तो अभी गोकुल सर ने तो मुझे पूछा कि यहाँ पर साउथ इंडियन कुछ मिलता है कि नहीं, देख लो। तो जा रहे हैं अंदर, देखते हैं। तो अभी यहाँ पर ऑर्डर देने का टाइम आ चुका है, गोकुल सर आगे जा रहे। बच्चों, क्या खाओगे? डोसा। तुम क्या खाओगे? डोसा। ओके, अभी ये 2 बच्चे तो डोसा खाने के लिए तैयार है। और गोकुल सर, मुझे चाहिए मेदू वड़ा। कौन सा वाला? तुम्हें क्या चाहिए बच्चा? मेरे को स्पेशल मिसल। मिसल, ओके। मैडम को मिसल चाहिए, मेदू वड़ा।
ओके, तो फिर क्या मिलेगा? इडली है, इडली खाली 2 आते हैं कि इसमें? अभी यहाँ पर जितने भी हमने ऑर्डर्स दिए थे सब चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि ये मिसल पाव है और गोकुल सर ने वहाँ पर डोसा बोला था और यहाँ पर मैंने इडली सांभर मंगाया था। तो सारी चीज़ें तो यहाँ पर आ गई। अभी दबा के खाएंगे और आगे निकलेंगे। टेस्ट कैसी है? टेस्ट कैसी है मामा? टेस्ट कैसी है? ये कौन सी टाइप की टेस्ट थी बट्टा? कौन सी टाइप की टेस्ट थी? 100% डिलीट करून टाकतात ना बाबा। तो अभी यहाँ पर दबा के खाने के बाद टाइम आ गया है चाय पीने का। मतलब चाय के बिना यहाँ का खाना या नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। तो अभी हम चाय पियेंगे। बाहर बारिश चल रही है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है यहाँ पर। अभी इधर से निकलने का वक्त हो चुका है और ये जो मल्हार फूड कोर्ट है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाला ब्रेकफास्ट मिल गया। तो सब जन अभी इधर से निकल रहे। बच्चों चलो, मुझे बताओ आपको डोसा कैसा लगा बच्चा? अच्छा। आपको कैसा लगा? अच्छा। और मैडम तुमने मिसल खाया था यहाँ पर? बहुत बहुत बढ़िया है। ओके, तो अभी यहाँ पर हमने जो ब्रेकफास्ट किया था वो सबको पसंद आ गया है। अभी हम अंदर बैठेंगे। पीछे जाओ ना बच्चों। सर आपको जो खाया वो कैसा लगा? अच्छा था डोसा और इडली भी अच्छी थी। अच्छा था। चलो बच्चों, अरे पीछे जाना था बच्चों तेरे को। नहीं, मुझे आना है। मम्मी तो पीछे गई ना। मुझे नहीं जाना। अब हम नेशनल हाईवे छोड़कर दाईं ओर मुड़ने वाले हैं। यहीं से सड़क हमें ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले की ओर लेकर जाती है। रास्ते में सबसे पहले शिवापुर गांव आता है और फिर कोंडनपुर गांव को पार करते हुए हम धीरे धीरे सह्याद्री की खूबसूरत पहाड़ियों में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, हरियाली, घुमावदार सड़कें और ठंडी हवाएं इस यात्रा को और भी यादगार बना देती है। देखो ना, अभी पीछे जीजा को बोर होने लगे है ना। अब पीछे जाओ। हाँ, आगे नहीं बैठते बच्चा से। गाड़ी को ऐसे ब्रेक मारेंगे तो इधर धड़केगी ना आगे। हाँ, तो अब हम उस गांव से जा रहे हैं जिसका नाम है कोंडनपुर। यहाँ पर तुम देख सकते हो, उसका बोर्ड भी यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर कोंडनपुर करके गांव है जो बहुत साल पहले इधर मैं आया था। बहुत ही अच्छा गांव है। तो जिस किले पर हम जा रहे हैं अभी, तो उसका नाम तो सिंहगढ़ है। वो कैसे पड़ा तो आपको पता रहेगा। तो उस किले का पहला नाम था कोंडाना। तो इस गांव की वजह से उसका नाम कोंडाना था, क्योंकि उसके बेस में ये वाला गांव है। तो इस गांव से अभी हम गुजर रहे हैं। बहुत ही अच्छा गांव है। कोंडनपुर से आगे आने के बाद हमें राइट लेना पड़ता है। तो अभी हमने राइट लिया और हम जा रहे हैं सिंहगढ़ की ओर। अभी ये वाला रास्ता बहुत ही अच्छा है। इस मॉनसून सीजन का यह मेरा पहला ब्लॉग है और सह्याद्री की वादियों में मेरी पहली मॉनसून ड्राइव भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्तों की हरियाली, ठंडी हवाएं और बादलों से घिरे पहाड़ दिल को एक अलग ही सुकून दे रहे हैं। सच कहूँ तो इन खूबसूरत नज़ारों ने सफर की शुरुआत में ही पूरा मूड फ्रेश कर दिया है। अब हम सिंहगढ़ के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ पर तुम देख सकते हो पहाड़ों पे पूरे बादल छाए हुए हैं। तो ये लास्ट वाले घर है। इसके आगे हम जाएंगे तो डायरेक्टली सिंहगढ़ के पायथे पे जाएंगे। जो पार्किंग वाला पॉइंट है वहाँ पर हम जाएंगे। तो ऑफिशियली हम अभी सिंहगढ़ के मतलब यहाँ पर गेट पर है। यहाँ से अंदर एंट्री होने वाले। तो पर पर्सन तो कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं है, लेकिन गाड़ी के चार्जेस है। जैसे कि हमें अभी 100 रुपये यहाँ पर चार्जेस लगाए, लेकिन उन्होंने मुझे कोई रिसिप्ट तो नहीं दी। अब तक देने वाले रहेंगे।
सिंहगढ़ को आने के लिए वैसे तो दो रास्ते हैं। जो सिटी में से जो आता है वो खड़कवासला डैम के पास से आता है। जो अभी हम आए हैं ना वो कोंडनपुर से आए हैं, तो दोनों रास्ते यहाँ पर एक हो जाते हैं। तो जो ट्रैक करते हैं उनके लिए अलग रास्ता है, जो नीचे है वहाँ पर गाड़ी पार्क करके जो ट्रेकर्स है वो पैदल ऊपर आते हैं, और जो गाड़ी लेके आते हैं उनके लिए बहुत ही ऊपर तक रास्ता जाता है, जहाँ पर हम सीधा बेस में गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इतनी ऊपर यहाँ पर रोड बनाई है, तो गाड़ी तो वहाँ जाके ही रुकेगी, क्योंकि हमारे साथ अभी तो बच्चे हैं और मौसम भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर बारिश हो रही है, पूरा यहाँ पर फॉग जम चुका है, कोहरा ही कोहरा है यहाँ पर। अब हम सिंहगढ़ के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादलों और हल्की बारिश ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया हो। सामने फैले धुंध से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और चारों ओर बिखरी हरियाली। यह नजारा इतना अद्भुत है कि मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। ऐसे पल सफर को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि यादगार भी बना देते हैं। अभी 200 मीटर यहाँ पर रह गए है डिस्टेंस हमारा, देख सकते हो। अभी 2 मिनट में उधर हम जाएंगे बेस पॉइंट पर, वहाँ पार करके हमें ऊपर जाना है। और किला ऊंचाई पर है, वैसे कि सह्याद्री में हम जैसे भी ऊपर आते हैं तो वहाँ पर आपको ड्रिजलिंग तो देखने के लिए मिलती है। और ये हम आ गए हैं इस बेस पॉइंट के पास और अभी जाएंगे ऊपर। सर की गाड़ी यहाँ पर रुक चुकी है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। क्या हो गया गाड़ी को? तो ये हम आ गए ऑफिशियली सिंहगढ़ के बेस पॉइंट पे, जहाँ पर हमें पार्किंग करने के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है बाय डिफॉल्ट। तो अभी हम सबको रेनकोट यहाँ पर पहनना पड़ेगा या फिर छाता लेके बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही तेज यहाँ पर ड्रिजलिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी रेन स्टार्ट हो गया है। अभी मुझे बलि का बकरा बनाया है बाहर जाने के लिए। बहुत तेज बारिश लग रही है बाहर तो। बाहर तो बारिश है, तेज है ना, बहुत तेज है। रुको बेटा 2 मिनट रुका रही यार, छतरी छाता अंदर था ना। हाँ अभी मैं ये जीजा का रेनकोट पहन के जाऊँ क्या? भीग जाऊंगा मैं तो। अभी दोस्तों यहाँ पर पूरा आर्मरी रेडी होके फौज निकली है सिंहगढ़ पे। यहाँ पर हमारे 2 बच्चे रेनकोट यहाँ पर पहनकर रेडी हो चुके हैं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। तो दोनों को भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैडम ने इनको रेनकोट होते हुए भी पहना नहीं है, और इस मैडम को ए वाला रेनकोट चाहिए जो जादू जैसा दिखता है लेकिन आपको रेन से प्रोटेक्ट करता है। सर ने यहाँ पर फाइनली रेनकोट पहन लिया है। उनका प्लान था भीगने का, तेज बारिश देख के उन्होंने प्लान चेंज कर दिया और यहाँ पर सर आ गए हैं। तो देखो पीछे हमारे जो पहाड़ है यहीं से अभी शुरुआत होती है गढ़ पर जाने की। तो इस रास्ते से हम जाएंगे ऊपर। इससे पहले यहाँ पर आएंगे जो यहाँ पर मिलता है हमें ए वाला रेनकोट। कौन सा? ए वाला, जादू जैसा, जो आपको 100 रुपये में मिल जाएगा और आपको बारिश से प्रोटेक्ट करेगा। तो मैडम ये बड़ा छाता मैं ले सकता हूँ क्या? ले सकते हो, क्योंकि मुझे अभी ब्लॉग करना है, शूट करना है, तो मुझे छाता चाहिए। वैसे तो मैंने रेनकोट पहन लिया है, मैं भी यहाँ पर जादू बन चुका हूँ। और मेरे से अच्छा यहाँ पर देखो नेचर बहुत ही अच्छा जादू बन चुका है। जो अभी हम जुरासिक वर्ल्ड में एंटर कर रहे ऐसा तो फील हो रहा है। तो गोकुल सर क्या राय है आपकी? तो अभी ऑफिशियली हम सिंहगढ़ फोर्ट की ओर निकल रहे हैं और आप देख सकते हो जैसे कि ये क्या मौसम बन चुका है, क्या फॉग है, पूरे बादल इस पहाड़ पे आ चुके हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है ना वो किले की ओर जाता है, जो राइट साइड से जाता है किले की, और आगे जाके
हमें कुछ बड़े बड़े महाद्वार मिलेंगे। आज सोमवार का दिन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुणे के सबसे नजदीक मौजूद बादलों की चादर में लिपटा हुआ खूबसूरत पर्यटन स्थल सिंहगढ़ है। मॉनसून के दौरान यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। बादलों से ढकी पहाड़ियाँ, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली हरियाली का आनंद लेने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। सच कहें तो बारिश के मौसम में सिंहगढ़ किसी जन्नत से कम नहीं लगता। तो आज का यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो तो बहुत ही अच्छा है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वाला पुणे का दरवाज़ा है। इसके आगे जाएंगे तो और एक बड़ा दरवाज़ा आएगा, मतलब बहुत ही बड़ा महाद्वार है जो बहुत ही फेमस है। उसे बोलते हैं कि कल्याण दरवाज़ा। तो उस दरवाजे से भी हम उधर पास होंगे, लेकिन आप देख सकते हो मानसून में आने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। मानसून के मौसम में सह्याद्री का लगभग हर किला आपको किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। चारों ओर फैले बादल, घनी हरियाली और ठंडी हवाएं ऐसा माहौल बना देती है कि हर कोई इस खूबसूरती में खो जाता है। और अब हम किले की ओर बढ़ रहे हैं। इस रास्ते पर चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम सड़कों पर नहीं बल्कि बादलों के बीच चल रहे हो। हर कदम के साथ यह सफर और भी खूबसूरत और यादगार होता जा रहा है। चल रे बे। अब हम किले पे ऑफिशियली यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। जो पहला पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, जो नेम प्लेट यहाँ पर थी, उस नेविगेशन के हिसाब से हम अभी तोपखाने की ओर जा रहे हैं। रास्ता तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर स्टोन्स में रास्ता बनाया है, मतलब काफ़ी अच्छा है। कीचड़ वगैरह यहाँ पर नहीं होता। तो इस तरफ तो थोड़ी सी तेज़ हवाएं चल रही है और माही और जीजा दोनों बारिश का यहाँ पर मज़ा उठाते हुए सिंहगढ़ देख रही है। बच्चों कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। टाइमिंग चलो। इस तरफ तोपखाना और दारूगोला कोठार जैसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल देखने लायक है। इन्हें देखने के बाद हम अब किले की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस जगह पर जा रहे हैं ना, इसे घोड्याची पागा ऐसे बोलते हैं। अब उस तरफ हम जा रहे हैं। जाने का रास्ता तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर छोटा सा दीवारा गिर रहा है। तो मॉनसून में तो सिंहगढ़ के नज़ारे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। चलो मम्मा आगे चलो। तो यह है घोड़ों का अस्तबल।
पुराने समय में किले पर मौजूद घोड़ों को यही रखा जाता था। मराठा सेना में घोड़ों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी, इसलिए लगभग हर बड़े किले पर उनके रहने और देखभाल के लिए अलग स्थान बनाया जाता था, जिसे घोड़ों का अस्तबल कहा जाता है। यहीं घोड़ों को आराम कराया जाता था, उनकी देखभाल होती थी और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रखा जाता था। अब पूरी तरह से हम यहाँ पर सिंहगढ़ पर आ चुके हैं और ऊपर छोटे छोटे स्टॉल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर आपको यहाँ पर भुट्टा मिलेगा, स्वीट कॉर्न और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खाने के लिए मिलेगी, जो इस ऐसे मौसम में खाने को बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे बच्चों ने यहाँ पर स्टार्ट किया, माही ने तो यहाँ पर भुट्टा खाने के लिए स्टार्ट किया है। जीजा भी खाने वाले हैं, अभी थोड़ा सा गर्म होने की वजह से वो नहीं खा पा रही है। सर आप क्या लेने वाले हो? भुट्टा लेने वाले हैं। तो इतने अच्छे मौसम में और ऐसी बारिश में गर्मा गर्म भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मम्मा कैसे लग रहा है? गर्म है ना? जीजा अच्छा है? मम्मा वॉशरूम को जाना है? जाओ अभी जाओ, इधर आगे नहीं मिलेगा। हो गया भुट्टा खाना? कैसा था? इतनी ठंड हवा और बारिश के बीच हमने गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न का स्वाद लिया। मौसम के साथ उसका स्वाद भी शानदार लग रहा था। थोड़ा आराम करने के बाद हम सिंहगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक वीर तानाजी मालुसरे स्मारक की ओर निकल पड़े। यह स्मारक उनके अद्वितीय साहस, बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। नीचे उतरो, थोड़ा चल के दिखाओ। क्यों? उतरो अभी नीचे, चलो बेटा। अब हम किले के मुख्य जगह पर आ गए हैं, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है नरवीर तानाजी मालुसरे। उनका यहाँ पर स्मारक देखने के लिए आपको मिलता है, जो मेरे पीछे है, और वहाँ उनका स्मारक है, यहाँ पर समाधि है। तो बहुत ही पवित्र जगह है किले की। यह आपको तो पता ही होगा, जैसे कि तानाजी मालुसरे, मतलब उनकी वजह से ही ये किला सिंहगढ़ मराठा साम्राज्य में पुनः शामिल हुआ था। साल 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोंडाना किले को फिर से स्वराज्य में लाने का संकल्प किया। इस बेहद कठिन अभियान की जिम्मेदारी उनके वीर और विश्वास पात्र सूबेदार तानाजी मालुसरे को सौंपी गई। उस समय तानाजी अपने बेटे की विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन स्वराज्य का आह्वान सुनते ही उन्होंने विवाह छोड़कर युद्ध भूमि का रास्ता चुना। रात के अंधेरे में तानाजी अपने चुनिंदा मावलों के साथ किले की खड़ी चट्टानों पर चढ़कर भीतर पहुंचे। वहां उनका सामना मुगल सेना के सेनापति उदयभान राठौड़ से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी ने अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान के बावजूद मराठा सैनिक पीछे नहीं हटे और युद्ध जारी रखते हुए अंततः कोंडाना किले पर विजय प्राप्ति कर ली। तब छत्रपति शिवाजी महाराज के मुंह से एक लाइन निकली थी, गढ़ आला पण सिंह गेला।
हे चाललं होतं म्हणजे चाललं होतं लढाई चालू होतं मौसम तो बहुत ही अच्छा है। अब हम कल्याण दरवाजे की ओर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, जहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिक मूवमेंट्स हो चुके हैं। तो जाते समय हमें ऐसे 2 तालाब लगे, छोटे छोटे थे लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि मॉनसून में हर एक गढ़ किले का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। यह हमारी फैमिली ट्रिप थी। मौसम इतना सुहावना था कि सफर करते करते माही और जीजा दोनों को नींद आ गई। हम भी इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए धीरे धीरे कल्याण दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, जो सिंहगढ़ किले का एक बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। तो अब हम किले के उस जगह पर आ गए हैं जिसे बोलते हैं कल्याण दरवाज़ा, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम दरवाजे पे आ रहे हैं, तो इस दरवाजे से सह्याद्री का किले के उस पार का जो परिसर है उसका नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। यह है कल्याण दरवाजा, जो सिंहगढ़ किले के 2 प्रमुख प्रवेश द्वारों में से एक है। यह किले के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, जबकि दूसरा प्रमुख प्रवेश द्वार पुणे दरवाजा है। सदियों पुराना यह ऐतिहासिक दरवाजा आज भी अपनी मजबूत पत्थर की बनावट और शानदार किलेबंदी के लिए जाना जाता है। यहाँ से दिखाई देने वाले सह्याद्री के मनमोहक नज़ारे इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक और ट्रेकर्स इस ऐतिहासिक दरवाजे से होकर सिंहगढ़ की यात्रा शुरू करते हैं। नीचे वाले जो गांव है वहाँ से लोग इस किले पर इस दरवाजे से, मतलब इस रास्ते से आते थे, जो कल्याण दरवाज़ा पास होते हुए ऊपर किले पर जाते थे। और जहाँ से हम आए, जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई और ट्रैक स्टार्ट किया, वहाँ से पुणे वाला दरवाज़ा है, जो उस तरफ की जो कनेक्टिविटी थी किले पर, वहाँ से उधर से लोग किले पर उस दरवाजे से आते थे। और इस वाले साइड से लोग इस दरवाजे से होकर किले पर आते हैं। तो ये है कल्याण दरवाज़ा। इसका हिस्ट्री बहुत ही तगड़ा है। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, ये कल्याण दरवाज़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया है हमने, तो पल्लवी को पूछते हैं कि उसको सिंहगढ़ कैसा लगा। बहुत ही मज़ा आया, वी एंजॉय लॉट, थैंक यू। तो गोकुल सर को यहाँ पर हम पूछते हैं अभी कि उनको सिंहगढ़ कैसा लगा, मानसून में सिंहगढ़ कैसा लगा। सिंहगढ़ कैसा लगा? बहुत अच्छा है किला, देखने के लिए नज़ारे हैं अच्छे अच्छे। समाधि है वहाँ पे तालाजी मालूसर की, ये कल्याण दरवाज़ा है यहाँ पे। तो इट्स क्वाइट बेस्ट प्लेस वी कैन से इन द पुणे, अराउंड द पुणे। आपको कैसा लगा? यहाँ का मौसम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, हर किसी ने आना चाहिए।
अब हम किले के अगले पॉइंट की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाएं चलने लगी और चारों तरफ बादल भी और घने हो गए। ऐसे मौसम में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आखिरकार तेज हवाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने वहीं से वापस लौटने का फैसला किया। कभी कभी सफर का आनंद लेने के साथ सही समय पर सही फैसला लेना भी बहुत जरूरी होता है। माही यहाँ पर अभी सो गई है। रूबी ने बहुत देर से उसे उठा के लिया था। अभी मेरी बारी है इसको लेने की। मैं थक चुका हूँ और ये हमारे गाइस यहाँ पर रुक चुके हैं, थक चुके हैं और हम किला देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा फॉग आ रहा है। यहाँ पर बादल आ गए हैं, इसकी वजह से पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया। तो ये दोनों की मांग है कि उनको अभी एक फ़ोटो चाहिए। अरे मेरी हालत तो देख लो भाई। इसलिए तो दोस्तों इसे स्वर्ग कहते हैं। सह्याद्री में आप कहीं पे भी आ जाओ, जैसे कि हाई अल्टीट्यूड पे आप कहीं पर भी आ जाओ, आपको ऐसा ही नज़ारा मिलेगा, ऐसा ही यहाँ पर आपको वेदर मिलेगा। जैसे आपको लगेगा कि आप बादलों में हो, स्वर्ग में हो, ऐसे लगेगा। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमने किला एक्सप्लोर करने का प्रयास किया और हमें एक अभी यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही है, इसकी वजह से मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। ये जो काका सामने चल रहे हैं ना, वो हमें अभी लंच अच्छा वाला प्रोवाइड करेंगे। ऐसे उन्होंने तो बोला है पिटला भाकर यहाँ पर उनके पास बैंगन भरता मिलेगा। ऐसा कुछ चलते चलते उन्होंने मुझे मेनू बताया। तो इस काका के अभी झोपड़ी पर हम जा रहे हैं। काय करत नाही बैठो अरे किट्टी किट्टी, कैसे लग रही तेरे को ये? क्यूट लग रही है ना? इसको सहलाओ इसको। नहीं काटती हो, नहीं काटती। अभी इधर हम खाने के लिए बैठे हैं, लंच करने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इससे पहले मतलब सुनी है, देखी है, लेकिन कभी ऐसे फिजिकली खाई नहीं है। तो एक चीज़ है, तो ये मटके में जमाया हुआ दही है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कड़क है। इसमें हम अभी चीनी डाल के खाने वाले हैं। और हमारा जो हमने लंच बोला है, लंच में जो कुछ भी मेनू था उसकी ऑर्डर दी है। पिटला भाकरी करके एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिश रहता है। मतलब जब भी आप सिंहगढ़ पे आओगे तो वो वाली डिश ज़रूर ट्राई करना। अब आएगी, आने के बाद आपको दिखाता हूँ। ठंड लग रही है बच्चों को। पकोड़े इतने अच्छे थे, खत्म हो गए। और एक यहाँ पर प्लेट मंगाई है। कौन मम्मा, तुम्हें चाहिए? हे दोन देऊ तुला, खाणार का? गरम आहे का पिल्लू? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर और गर्मा गर्म थाली यहाँ पर आ गई है। तो कुछ इस तरह से इसमें हमें सारी चीज़ें मिली है। बहुत ही टेस्टी होगी शायद, अभी मैं खा के देखूँगा। इन्होंने तो खाने के लिए स्टार्ट किया है। गाइजो, येस, कैसी क्वालिटी है? एवढी भारी क्वालिटी आहे ना, खूप जास्त टेस्टी आहे जेवण। भारी मस्त। मतलब इन दोनों का मतलब है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है।
जीजा जीजा बिल्ली अभी पापा के मांडी पर बैठी है, तुम्हें कैसा लग रहा है? बताओ। मेरे पापा की माँ उठती नहीं है। उठाओ उसको। माही पकोड़े कैसे लगे? अच्छे। तूने खाए? कितने खाए? बहुत कितने? बहुत। खाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारा खाना हो चुका है, लंच पूरा हुआ, बहुत ही अच्छा मेनू था। यहाँ पर राइस था, पिटला भाकरी था, जो महाराष्ट्रियन थाली रहती है ना, जो बहुत फेमस होती है, वो हमने खाई। साथ में हमने दही भी लिया था, जो ये मटके वाला दही था। और हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत ही ठंड से कुड़कुड़ करने लगे थे, अभी तैयार हो चुके हैं। और हमने चाय मंगाया है, चाय भी आएगा 2 मिनट में इधर, क्योंकि अभी ऐसा वातावरण और चाय ना हो तो कैसा। चाय भी यहाँ पर आ गई है, अब गर्मा गर्म चाय पियेंगे। मंगी को लेकर कैसा लग रहा है? अच्छा। हाँ, अच्छा। खेल उसके साथ। तो हमारा जादू ऐसे चलने लगा है यहाँ पर। क्यों पैर दुख रहे? ये पकड़, उठा के लो बच्चे को। मेरे बच्चे को उठा के लेना है क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। अभी बहुत ही यहाँ पर ठंड लग रही है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही है। और देख सकते हो यहाँ पर लकड़ियाँ जल रही है, अच्छा लग रहा है। और मैडम को चाहिए, क्या चाहिए मैम आपको? मूंगफली चाहिए, जो गर्मा गर्म है। अब इन्होंने मूंगफली तो ले ली है, लेकिन यहाँ पर फोन पे चलना मांगता है। यहाँ पर बहुत अच्छा मूंगफली मिलता है और स्वीट कॉर्न भी है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है ना, तो ये वाईफाई भी दे देते हैं। वापस लौटते समय मौसम और भी खूबसूरत हो चुका था। बादल पहले से ज्यादा घने हो गए थे और ठंडी हवाएं पूरे माहौल को और भी सुहाना बना रही थी। सिंहगढ़ किले पर बिताया गया आज का हमारा अनुभव सच में बेहद यादगार रहा। इस खूबसूरत सफर और मानसून के अद्भुत नजारों को दिल में समेटते हुए अब हम अपनी गाड़ी की ओर वापस लौट रहे हैं। तो अच्छी तरह से किला यहाँ पर एक्सप्लोर करने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये वाला गेट पास करके हमें आगे पार्किंग मिलेगी, जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई थी। और ऊपर देख सकते हो इतने सारे बंदर यहाँ पर जमा हो गए हैं। यार कितने बड़े बंदर आ गए इधर। मम्मा मम्मा, ये देख बंदर। हाँ देखो कितने। मोबाइल नहीं लेंगे वो, तुम टेंशन मत लो। जीजा तो इस तरह से दोस्तों अभी हमने सिंहगढ़ किला बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने का यहाँ पर प्रयास किया। तो बहुत अच्छा फीलिंग था। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो भी बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि मॉनसून में ये वाला सीज़न, मतलब मॉनसून में सह्याद्री में जितने भी किले हैं, जितने भी स्पॉट्स है, सारे देखने लायक होते हैं। तो ऐसा हमारा सिंहगढ़ का एक्सपीरियंस था, तो बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र.